नमस्कार, राइट फॉर न्यूज में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीति पार्टियां पूजा पाठ से लेकर सभी तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। वहीं दूसरे चरण के मतदान के दिन शुक्रवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पुत्री व पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र के राजद प्रत्याशी मीसा भारती ने नया टोला स्थित कृष्ण गौशाला में सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना के बाद चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया गया। मौके पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, मीसा भारती, उनके पति शैलेश कुमार समेत राजद कार्यकर्ता मौजूद थे। इस मौके पर राबड़ी देवी ने कहा कि इस बार बिहार की जनता एनडीए सरकार को जवाब देगी। पीएम के बिहार दौरा पर पूछने पर राबड़ी देवी ने कहा कि उनका भी हक है बिहार में आना और मेरा भी हक है। भाजपा की 400 सीट जीतने के पर राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार की जनता और देश की जनता इस बार मोदी सरकार को जवाब देने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि इस बार भाजपा का सपना पूरा नहीं होगा। इस चुनाव में जनता और भाजपा के बीच लड़ाई है। क्षेत्र में मेरी दोनों पुत्रियों को पूरा जनता का समर्थन मिल रहा है। पाटलिपुत्र से मीसा भारती और सारण से रोहिणी की जीत होगी। इस मौके पर राजद प्रत्याशी मीसा भारती ने कहा कि चुनावी कार्यालय का शुभारंभ किया गया है। पार्टी के कार्यकर्ता और लोग इसकी काफी समय से मांग कर रहे थे। मीसा भारती ने कहा कि चुनावी कार्यालय की शुभारंभ सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने के बाद की गई है। भगवान से कामना की है कि दूसरे चरण में भी महागठबंधन के तमाम उम्मीदवार जीते और जनता की उम्मीद पर खरे साबित हों। उन्होंने कहा कि 2 बार प्रधानमंत्री और देश के एनडीए सरकार पर जनता ने भरोसा जताया। जनता के भरोसे का फायदा उठाया गया। मीसा ने कहा भाजपा की 400 सीट तो बहुत दूर, 200 सीट आ जाए वही काफी है। देश और बिहार की जनता एनडीए सरकार की विदाई इस बार करके रहेगी। मौके पर राजद नेता केरी यादव, प्रमुख वंदना राय, पूर्व प्रमुख सुनील राय, पूर्व जिला पार्षद सदस्य ओम प्रकाश यादव, पिंकू यादव, राजकुमार यादव, राजेश कुमार पाल, सत्या सिंह यादव, पप्पू यादव समेत कार्यकर्ता मौजूद थे। नहीं, लोकसभा चुनाव नहीं, हमेशा के लिए है, क्योंकि क्षेत्र की जनता बार बार बोल रहे थे, कार्यकर्ता लोग बोल रहे थे कि क्षेत्र में ही कहीं आप अपना आवाज रखिए। इसीलिए यहाँ पे आज से इसका शुभारंभ हुआ है। आज पूजा था और उसी के सारे कार्यकर्ता लोग यहाँ पे आए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे जनता के बीच, अगर अभी आप निकल रहे, पब्लिक का किस तरह से रिस्पॉन्स आ रहा है? बहुत अच्छा, पब्लिक में बहुत अच्छा है। वो सिर्फ अच्छा इसलिए नहीं है कि जिस तरह से आपने देखी कि 2 बार मौका मिला देश के प्रधानमंत्री को और उन्होंने जो वादे किए वो उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। चाहे वो किसानों का आय दुगनी करने की बात हो, एमएसपी लागू करने की बात हो, महंगाई कम करने की बात हो, प्रत्येक वर्ष 2-2 करोड़ रोजगार देने की बात हो, जो कि 20 करोड़ हो जाता है उसमें नहीं। और खासतौर पर बिहार को तो सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने छला। जिस तरह से स्पेशल पैकेज देना था, स्पेशल राज्य का दर्जा मिलना था, और यहाँ पे आज तक वाली प्रधानमंत्री जी हैं, डबल इंजन की सरकार कह लीजिए। कुछ समय के लिए हम लोग साथ में थे, जेडीयू और भाजपा साथ में यहाँ पे सरकार में रही है, और फिर भी बिहार में कोई भी डेवलपमेंट नाम की चीज नहीं है, कोई भी फैक्ट्री नहीं है। यहाँ से पलायन इतना ज्यादा हो रहा है, चीनी मिलें बंद पड़ी हुई है। प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में आते हैं, कहते हैं किसी चीनी मिल के चीनी से चाय पियेंगे, तो कब पियेंगे चाय? 10 वर्षों तक तो चाय नहीं पिए। बिहार जनताओं का भी कहना है कि जो राशन मिल रहे उस राशन में भी अभी वो नरेंद्र मोदी को ही देखना चाहते हैं। तो ये देश का दुर्भाग्य है ना कि प्रधानमंत्री का ये सरकारी आंकड़ा है कि 80 करोड़ उसमें 5 किलो अनाज मिल रहा है। तो आप देखिए कि देश की स्थिति क्या है। गरीब मतलब गरीब और गरीब होता जा रहा है, आम आदमी और गरीब होता जा रहा है, और पूंजीपति और पूंजीपति होते जा रहे हैं। आप जाकर अपने बीच में जाकर बिल्कुल, मैं तो मुद्दों की बात कर रही हूँ। जैसे हमारा मैनिफेस्टो है उसकी बात कर रहे हैं कि हम 1 करोड़ रोजगार देंगे, महिलाओं को 1 लाख रुपए सहायता देंगे, गैस सिलेंडर 400 रुपए में देंगे, 500 में देंगे, और बिजली बिल 200 यूनिट फ्री देंगे। तो हम मुद्दों के साथ जा रहे हैं। कुटीर उद्योग के लिए क्या कुछ सोचे? महिलाओं जो है वो मतलब घर से बाहर वो जाना नहीं चाहती है, इसके लिए आपकी क्या राय रहेगी? बिल्कुल, उसके लिए भी हम लोग, उसके लिए भी छोटे छोटे जो रोजगार है उसके लिए भी हम लोग उसमें करेंगे। देखिए, उद्घाटन आज तो हुआ है, ऑफिस कार्यालय है, दिक्कत होता था, लोग इधर उधर रहते थे, इसलिए दीदी आज यह कार्यालय के पूजक की हैं। अपना आवास है इनका, आवास का, अभी ऑफिस का नहीं है, आवास है। और आवास के उद्घाटन हुआ है। सारे वर्कर पूरे पाटलिपुत्र के बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और बहुत ही अच्छा मैसेज गया है और सब लोग खुश है। बहुत उत्साह है कार्यकर्ता में इस बार। मतलब पहले जो इन लोगों का जो कार्यालय था वो कहाँ पे था?
पहले कार्यालय आवास था। आवास पे ही था? हाँ, यहाँ भी आवास है। नजदीक पड़ेगा या फिर क्या? देखिए हम लोग के नजदीक पड़ेगा कि दूर पड़ेगा, इससे कोई हम लोग के अतिथा लोग को नहीं। यहाँ पे आज क्यों रखा है? क्यों नहीं रखेंगे? जहाँ सुविधा रहेगा, जहाँ एथी रहेगा, वहाँ तो रखना चाहिए ना। दूर और भीड़ के कोई फैसला ही नहीं रहेगा। आखिर कार्यकर्ता को काम करने में परेशानी थी तभी तो। कार्यकर्ता तो क्षेत्र में न रहेंगे, यहाँ क्या करेंगे बैठ के? यहाँ तो जो भी ऑफिस डील करेंगे वो न रहेंगे। कार्यकर्ता तो जमीन पर रहते हैं, वो तो अपना बूथ संभालते हैं। और लोकसभा के तो ये अंदर ही हैं, ये तो नहीं है कि दूसरे लोकसभा में है। नहीं, आज पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत ये एरिया आता है, तो बहुत लोगों को 10 नंबर में राबड़ी आवास पर जाना पड़ता था, जिससे लगता था कि मैडम वहाँ पे अगर हैं तो मिल रही हैं। वहाँ माननीय लालू यादव भी मिलते थे, मैडम राबड़ी देवी भी मिलती थी, तेज तेजस्वी भी, सबसे मिला करते थे। तो लगा कि नहीं, कार्यकर्ताओं को मिलने के लिए जो हमारा संसदीय क्षेत्र है, तो उन कार्यकर्ताओं के लिए एक ऐसा जगह होना चाहिए जिससे कि और कोई लोग वहाँ पे गैदरिंग ना हो, सिर्फ इन लोग को सुविधा हो सके। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज यहाँ पर मैडम शिफ्ट हुई हैं। आज आवास, हाँ, यहाँ पे शिफ्ट हुई है, 10 नंबर से यहाँ पे आ गई है। वहाँ भी जाएंगी, टाइम टू टाइम वहाँ भी जाएंगी, यहाँ भी रहेंगी। ज्यादा से ज्यादा समय, अब ज्यादा समय यहाँ देंगी, क्योंकि यहाँ के जितने पाटलिपुत्र के लोग हैं वहाँ आके मिलेंगे। यहाँ पे मीटिंग हॉल भी है, तो हर तरह का यहाँ व्यवस्था कर दिया गया। और एक तरह से संदेश भी दिया गया कि अब आप लोग को मिलने के लिए 10 नंबर तक गेट तक नहीं जाना पड़ेगा, आप आसानी से यहाँ पर आइए और मिलिए और अपनी समस्या को बताइए। कोई टाइम टेबल भी दिया गया है कि नहीं, अभी टाइम टेबल कोई नहीं दिया गया है, अभी टाइम टेबल बाद में देखा जाएगा। लेकिन अभी तो दिन भर मैडम तो क्षेत्र में ही रहेंगी, दिन भर तो मिलने का कार्यक्रम तो क्षेत्र में ही हो जाएगा। अब मॉर्निंग में कितने बजे मिलेंगी वो तय हो जाएगा बाद में, लेकिन अभी तो क्योंकि लगन का समय चल रहा है, तो लगन को लेके जब अभी 2-3 बजे निकलती हैं तो सुबह के मॉर्निंग में 5-6 बजे पहुंचती हैं। तो यही बात है। तो आप एक महिला है और मैडम भी एक महिला है, अगर वो जीत कर आती है तो महिलाओं के लिए क्या कुछ उनका उद्देश्य रहेगा? देखिए, महिला होकर तो एक सबसे बड़ा उपलब्धि ये होगा कि हमारे क्षेत्र की जो महिला सांसद रहेंगी, तो ये होगा कि वो महिलाओं के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा, सबसे ज्यादा जरूरी है सुरक्षा, ठीक है ना। आज आप देख रहे होंगे स्वास्थ्य के मामले में कि कहीं भी जिसके पास पैसा है, मिडिल क्लास फैमिली है, चाहे हाई फाई लोग हैं, उनके लिए सोचना नहीं है। लेकिन गरीब महिलाएं आज भी उन्हें सरकारी अस्पताल पर डिपेंड होना पड़ता है, तो वहाँ पे वो सुविधा नहीं मिल पाता है जो एक महिला को मिलना चाहिए। तो हम लोग को उम्मीद है कि जब ये मैडम जीत कर आएंगी तो अपने क्षेत्र के जितने भी स्वास्थ्य केंद्र है, हॉस्पिटल है, उस पर विशेष ध्यान देंगी कि उनके क्षेत्र की महिलाओं को दिक्कत नहीं हो सरकारी अस्पताल में। उसी तरह शिक्षा पर दिया जाएगा कि शिक्षा में जैसे कि बहुत सारा स्कूल है, अभी भी बहुत सारा हाई स्कूल की आवश्यकता है, जहाँ की हमारी बहन लोग, हमारी बेटियों को दूर तक जाना पड़ता है, तो कुछ हाई स्कूल खोलने की जरूरत पड़ेगी। इस तरह से शिक्षा में भी एक बदलाव आएगा। तो महिला को लेकर हम तो यही कहेंगे, महिला को लेकर यही हम कहेंगे कि हम लोग तो महिला सीट मिला है, बहुत सा महिला को सुविधा भी मिली है। तो हम लोग चाहते हैं कि महिला संगठन बनाकर सब लोग। ये पाटलिपुत्र प्रत्याशी डॉक्टर मीशा भारती जी ने आज सत्यान भवन के कथा कहा के ऑफिस का उद्घाटन करके आज बिगुल फूंक चुकी है, और 6 विधानसभा के जितने भी कार्यकर्ता और नेतागण हैं वो यहाँ उपस्थित हो गए हैं। और हम लोग सब डोर टू डोर अपने जनता मालिक से मिलने जा रहे हैं, और जनता मालिक का अपार समर्थन मिल रही है। और जनता मालिक यही कह रही है कि अब की मीशा भारती को फुल बहुमत से पाटलिपुत्र से जिता के हम लोग उनके मान सम्मान में जिता के उनको पार्लियामेंट भेजने का काम करेंगे। कि मीशा भारती चुनाव जीतने जा रही है। राम कृपाल जी जाते हैं, भोज में जाते हैं, खाना खाते हैं, लेकिन कहीं उनका विकास का बोर्ड नहीं लगा है, न रोड का बोर्ड लगा है, न चापाकल लगा है। कहीं भी दियर में जाइएगा तो जाकर के देख सकते हैं। आज यहाँ आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार इनका बहुत ही बढ़ चढ़ के लोग इसमें भाग लिए हैं, हर पंचायत से आए हुए हैं, सभी मुखिया जो भी जहाँ से, सब बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार इनका जीत तय है। इस बार इनका जीत, हाँ, बहुत मेहनत भी बहुत कर रही है। आपकी नजरों से किस तरह से देखने को मिल रहा है जनता के बीच में? बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार सब जगह का जनता इन्हीं को चुन रही है। ये आज यहाँ पर
पूजा पाठ करके अपने क्षेत्र में कार्य संचालन के लिए इस प्रतिष्ठा यहाँ पर रखा गया, ताकि यहीं से हम लोग पाटलिपुत्र विधान लोकसभा क्षेत्र का अपने चुनाव संबंधी कार्य को देख रेख कर सके। क्या चुनाव में अभी किस तरह का माहौल आपको देखने को मिल रहा है? इससे पहले आप अभी भ्रमण कर रहे हैं, इसमें किस तरह से देखने को मिल रहा है? हम हैं पार्टी विशेष से पदाधिकारी हैं, यहाँ के युवा राजद के अध्यक्ष हुए। हम तो यहाँ चुनाव जीत ही रहे हैं, ये तो सर्वे आप बताइएगा। और आपके एनेक्स रिपोर्ट में भी चुनाव, आप जैसे चुनाव के दौरान आप दौरा पर निकल रहे हैं, जनता के बीच किस तरह से? जनता के बीच हम अपने पिछले प्रतिनिधि जो जीते हुए प्रतिनिधि उनके कार्य को मांग कर कि उन्होंने क्या किया, अगर उन्हें 10 साल से आपका से संतुष्ट हो तो ठीक है, नहीं तो हमें एक बार मौका दे। यही मांगा जा रहा है कि भाई माननीय रामकृपाल जी 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के जब से सांसद बने उन्होंने क्या किया। इससे पहले भी वो राज्यसभा से भी थे, इससे पहले वो लोकसभा से भी थे। तो भाई इसी क्षेत्र से वो सांसद लगातार 15 साल 20 साल से हैं, तो इस क्षेत्र में ऐसा कौन सा तीर मार दिए कि जिनसे वो फिर 5 साल मांग रहे हैं। भाई हर बार पब्लिक उनके आवाज है, अब पब्लिक को कुछ नहीं चाहिए। हम तो 10 साल के हैं, पिछला छोड़िए 10 साल के, जब से एनडीए की सरकार बनी उस समय के कार्य का मांग रहे हैं कि पाटलिपुत्र क्षेत्र में ऐसा कौन सा काम किए कि यहाँ से मजदूरों को गुजरात नहीं जाना पड़ेगा, ताकि गुजरातियों का हमें सहन गाली न सहना पड़े। ऐसा कौन सा काम किए? कहने का मतलब है कि जो नए युवा है वो रोजगार के लिए यहाँ बिहार से पलायन हो रहे हैं। जी, मुख्य रूप से रोजगार ही मुद्दा है। और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, वो मुद्दा पर बात करते हैं, कहते हैं कि चुनाव लड़ने पर प्रधानमंत्री जब यहाँ थे तो मुद्दा पर बात कीजिए, आप क्या किए और क्या करने वाले, ये होना चाहिए, ना कि हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, बाल बच्चा, गहना, सोना चांदी, ये सब क्या मुद्दा है। अरे भाई यहाँ के रोजगार को पढ़ाई लिखाई, दवाई, सिंचाई, रोजगार, इस सब पर बात होनी चाहिए कि आपका बेस क्या है, आपका विजन क्या है, आप कैसा भारत बनाना चाहते हैं, ये बारे में बात करनी चाहिए। कैसा हो इस पर चर्चा होनी चाहिए। जनता के बीच में ये रहेंगी और जनता का काम करेंगी, यही हम लोगों का मांग है। बीजेपी से आप लोग खुश हैं या नहीं है? बीजेपी से कोई खुश नहीं है, जनता ही खुश नहीं है, जुमलाबाज है। 1200 का सिलेंडर, महंगाई चरम पर, बेरोजगारी चरम पर, जनता कैसे खुश रहेगी? लेकिन मोदी जी तो सबके लिए स्वास्थ्य बीमा इस बार बनाया है, 5 लाख का बीमा बना है। मोदी जी का कोई विजन नहीं है रोजगार के, बेरोजगारी के, महंगाई के विषय में एक भी शब्द उनके मैनिफेस्टो में। बीमा देखा जाए तो स्वास्थ्य को लेकर आपको बीमा बनाया गया, ये जुमला हो जाएगा और जुमला था, ये भी जुमला होगा। लोकसभा क्षेत्र से जो उम्मीदवार हैं उनका आज यहाँ ये लालू जी का जो खटाल है उसमें इनका पूजा पाठ का आयोजन था। उसमें सब लोग दानापुर से लगभग लोग यहाँ जुटे। पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से बहुत सारे जनता यहाँ आए, जनप्रतिनिधि भी आए हैं। सब लोगों का विश्वास है कि मीसा भारती जी इस बार बहुत वोटों से, बहुत मतों से जीत के आएंगी। जनता में ये 10 साल में बहुत आक्रोश है कि 10 साल में जो भी काम था वो उतना काम नहीं हो पाया है। मीसा भारती जी ने संकल्प लिया है कि ये पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में विकास का जो भी काम बाकी होगा वो करेंगी और जनता जो है इनको इस बार बहुत अधिक मतों से जिताने जा रही है।